मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस नए अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, आज जो मैं आप सबके जौरे बतवतो कहना हूँ, जाको संबंध निश्चित ही जो शीर्षक है आपने पढ़ो होगो, नाम पाक लेकिन हरकतें नापाक। आज जो वर्तमान समय में ख़ास तौर से ईरान, अमेरिका, इजराइल जो संघर्ष चल रहा है, संघर्ष में आखिर पाक नाम वाले जो देश पाकिस्तान कहा जाता है, वह किस प्रकार नापाक हरकतें कर रहा है, वह नापाक हरकतों का शिकार भी हो रहा है। और दद्दा मेरे जो कोई पहली बार ना है कि पाकिस्तान देश में नापाक हरकतें नहीं होती। मित्रों, इस देश ने अपने जन्म काल से ही नापाक मंसूबों को पालने का काम किया था और उन्हीं मंसूबों पर आगे बढ़ने का काम करते हुए किस प्रकार वह भारतवर्ष के लिए ही आतंकवादियों का दंश देने के लिए मशहूर नहीं था, किस प्रकार पूरे विश्व के अंदर जहां भी कोई अमानवीय आतंकवादी घटना, धर्म के आधार पर कहीं विभेद और ऐसी घटनाओं में पाकिस्तान, जिसका नाम पाक है लेकिन उसके नापाक हरकतों के चिन्ह न पाए जाते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मित्रों, में कुछ पिछले इसके जन्म काल से जो भारतवर्ष की आज़ादी के समय अपने ही देश से, हमारे ही देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से को तोड़कर इस देश का निर्माण हुआ था और इसने बड़े गर्व के साथ इसको बनाने वालों ने इसका नाम पाक दिया था, पाक लोगों के रहने का स्थान। लेकिन कोई नाम रखने से पाक या नापाक नहीं होता, उसके कृत्य, उसके कर्म उसको बताते हैं कि वह किस प्रकार के व्यक्ति, और जिस प्रकार इस देश का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था पिछले 1000-1200 वर्षों में, किस प्रकार इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने अपने पूर्वजों के धर्म, अपनी संस्कृति, पूर्वजों के जुड़ाव से अपना मुंह मोड़ते हुए अरब की एक बर्बर आतताई संस्कृति से जुड़ने को प्राथमिकता दी थी। उसके लिए चाहे कारण कोई भी हो, चाहे धार्मिक अत्याचार हो, जजिया हो, और वह कुछ धूर्ततापूर्ण विचार हो, एक एकता के, संगठन शक्ति के भयभीत होने के कारण, वह कोई भी कारण हो, इस प्रकार के लोगों ने जिस प्रकार अपने पूर्वजों की रीति नीति, सिद्धांत, संस्कृति, धर्म, मातृभाषा से मुंह मोड़कर दूसरी ओर देखने का काम किया था, आज वह उनका कृत्य कितना गलत सिद्ध हुआ। वर्तमान समय में पाकिस्तान की कुछ घटनाओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष ये चर्चा करना चाहूँगा। दद्दा, मेरे कहन को से पहले मैं आप सबसे एक निवेदन भी करूँगा, यदि मेरे ये अंक आपको पसंद आते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की महान बलिदान, आखिर हमारे पूर्वजों ने उसी संस्कृति की रक्षा के लिए किस प्रकार पल पल, तिल तिल, क्षण क्षण अपने प्राणों की आहुति दी, और इस अरब के रेगिस्तान से उठी इन आंधियों को किस प्रकार भारतवर्ष के वीर सपूतों ने थामने का एक काम किया था, एक लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक संघर्ष किया था। निश्चित ही वह यदि हम जानेंगे वर्तमान समय में आज हम लोग, हमारे पूर्वजों द्वारा दी हुई वह सांस्कृतिक विरासत जो उन्होंने बड़े अपने बलिदानों से हम सबको लिए बचाई थी, और उसको आज बचाने का दायित्व हम पे आया है। मित्रों, जब हम अपने पूर्वजों के बलिदानों, संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताओं व हमारे बीच से कुछ लोग किस प्रकार इस संस्कृति से मुंह मोड़कर किन्हीं कारणों से दूसरी ओर चले गए, आज उनकी दुर्दशा और उनकी नापाक हरकतों से पूरा उनका क्षेत्र ही नहीं, उनके वंशज ही नहीं, पूरे विश्व के शांति प्रिय लोग, मानवतावादी लोग, नारी अधिकारों को लड़ने वाले लोग किस प्रकार परेशान है, ये इस अंक के माध्यम से मैं कुछ बातों से आपका ध्यान इस ओर दिलाने का काम करूंगा। मेरा अनुरोध है, इसको सुनकर लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। मित्रों, जैसा हम सबको मालूम है, पाकिस्तान का निर्माण होते समय किस प्रकार की हिंसा, क्रूर हिंसा हुई थी, और उसने अपने बीच के अल्पसंख्यकों को किस प्रकार समूल उन्मूलन करने का काम आज भी वो लगातार कर रहा है। लेकिन साथ ही हम सब देखेंगे कि इस पाक नाम रखने वाले पाकिस्तान देश ने अपनी नापाक हरकतों से अपने देश के रहने वाले लोगों के साथ, चाहे वो बलूची हो, पीओके के कश्मीरी हो, शिया मौलवादी हो, चाहे सिंधी हो,
और चाहे पश्तून हो, और सबसे बड़ा कितना भयंकर भेदभाव किया था अपने ही देश के हिस्से जो उस समय पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान कहा जा सकता था, किस प्रकार रंग और उनकी बंगला भाषा, उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति के कारण उन पर भयंकर अत्याचार किए थे, जिस कारण वह देश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में उपजा था। ये हम सब जानते हैं। मैं इस बारे में ज़्यादा चर्चा ना कर वर्तमान समय में आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यही पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से भारतवर्ष को लगातार लंबे समय से पीड़ित आतंकवादियों के माध्यम से करता जा रहा था। यहाँ की निरीह जनता के प्राणों पर संकट खड़े आए दिन करता रहता था। मित्रों, वर्तमान समय में ईरान तथा अमेरिका इजराइल का जो संघर्ष है, इस समय इसी प्रकार पाकिस्तान की दो मुही जो राजनीति और जो उसकी नीतियां रहा करती हैं, इस प्रकार की लगातार नापाक हरकतें में करता रहता है। आज वो जिस प्रकार के दोराहे पर खड़ा है, हम सब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। मित्रों, पिछले अंक में मैंने बताया था कि इसी नापाक देश जिसका नाम पाकिस्तान है, इस पाक रमजान महीने में किस प्रकार अफगानिस्तान की निरीह जनता पर हमले किए थे, एयर स्ट्राइक की थी, और उसके जवाब में जिस प्रकार वहाँ की तालिबानियों ने पाकिस्तान पर लगातार इस समय भी हमले चल रहे हैं। पाकिस्तान के हर शहर आज जिस प्रकार जल रहा है, वहाँ की जनता इसमें पिस रही है और उनके सैनिकों की भी हत्याएं हो रही हैं, उनकी चौकियाँ छीनी जा रही हैं, इस प्रकार उनके हथियार लूटे जा रहे हैं। अब है बलूचों से तो निपट नहीं पा रहा था, और एक जो नया मोर्चा अफगानिस्तान की ओर खुला है, यह पाकिस्तान की नापाक नीतियों के कारण खुला है। मित्रों, इस पाकिस्तान ने, आप सबने देखा होगा पहलगाम के अंदर किस प्रकार इसके आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर पहुँच कर किस प्रकार हत्याएं की थी। उन हत्याओं के बाद भारत ने भयंकर प्रतोल लेते हुए सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान की सुरक्षा बलों की कलई सुरक्षा जो टीमें हाँकता था, वह अपने परमाणु बमों की जिस प्रकार बहुत शीघ्रता से सब काम निपटा कर इसका विध्वंस किया था। और इसके कारण उसने महसूस किया कि जिस संस्कृति के साथ उसने जुड़ने का उसके पूर्वजों ने काम किया था, उस सांस्कृतिक विरासत के देश वह उम्मा, मुस्लिम एकता का एक जो बड़ा भारी ढिंढोरा पीटा जाता था, मुस्लिम उम्मा का कोई भी देश खुलकर, कुछ टर्की वगैरह अजरबैजान के अलावा कोई देश पाकिस्तान के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं हुआ। संघर्ष में मदद देने की तो बात ही दूर है। मित्रों, उसके मित्र चाइना के जो फौजी जो उसको उपकरण मिले हुए थे, तो वह किस प्रकार फेल हुए, उनके कारण पाकिस्तान की जो दुर्दशा हुई, उन्हीं उपकरणों के कारण आज ईरान की भी दुर्दशा हो रही है। ईरान ये बात मान रहा है कि चीनी सुरक्षा उपकरणों ने हमारे साथ बुरी तरह धोखा किया, वह फेल सिद्ध हुए। मित्रों, ये है पाकिस्तान की नापाक नीतियों का नतीजा। इसी कारण उसने महसूस किया कि 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार अरब देशों के विभिन्न देशों से अपने संबंध बढ़ाए नहीं, बहुत मजबूत किया, हर तरह के आर्थिक संबंध, सैन्य संबंध और अन्य रणनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध मजबूत किए, उसका परिणाम हुआ कि आज अरब देशों के सभी सर्वोच्च पुरस्कार जो हैं वह मोदी जी को प्राप्त हो चुके। ये भारतवर्ष की स्पष्ट नीतियों की प्रशंसा का स्वरूप वहाँ की अरब देशों ने स्वीकार किया, और उसी स्वीकारता के कारण उन्होंने अपने देश में मोदी जी को एक भाई की तरह मानकर जिस प्रकार सम्मानित करने का काम किया, उसको देखकर पाकिस्तान देश, वहाँ की जनता और वहाँ के नीति नियंत्रक निश्चित ही बहुत परेशानी का अनुभव कर रहे थे। सिंदूर ऑपरेशन के बाद उन्होंने इसी प्रकार के कुछ संबंध डेवलप करने का काम सऊदी अरब के साथ किया था। जिस प्रकार नाटो देश आपस में एक समझौते के माध्यम से, सैन्य समझौते के माध्यम से बंधे हुए थे कि यदि एक देश पर हमला दूसरे देश पर माना जाएगा, उसी प्रकार पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया। लेकिन मित्रों, कहते हैं समझौता करते समय समझौते कागजों पर होते हैं, लेकिन आपकी नीति और नीयत क्या है ये पता लगती है जब कोई परेशानी आती है। और आपने देखा होगा किस प्रकार अफगानिस्तान संघर्ष, पाकिस्तान और वर्तमान में ईरान द्वारा सऊदी अरब ही नहीं, यूएई और अरब के विभिन्न देशों पर जो हमला किया जा रहा है, आज पाकिस्तान न ईरान के पक्ष में खड़ा हो पा रहा है, न अपने इन उम्मा के देशों पर जो हमला ईरान कर रहा है उनके पक्ष में खड़ा हो पा रहा है। मित्रों, ईरान शिया देश है और ये शिया सुन्नी का संघर्ष भी इस संघर्ष के
तले आप सब होता हुआ महसूस कर रहे होंगे। मित्रों, इसी पाकिस्तान जिसने नाम तो पाक रखा था, किस प्रकार की नीतियां बनाई थी नापाक, कि अपने देश के अंदर देवबंदी, बरेलवी और भारतवर्ष से गए मुहाजिरों के साथ, वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ जो अत्याचार किए, सिखों के साथ वह एक अलग वह, लेकिन उसने अपने सहधर्मी और बड़ी एकता का जो करते थे उनके साथ भी जिस प्रकार के घोर अत्याचार किए, वह सबों में किस प्रकार असंतोष है, वह आप सब बलूच आंदोलन के माध्यम से समझ सकते हैं। मित्रों, आज पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अपने देश के स्तर पर जिस प्रकार संकट में खड़ा है, वह उसकी इन्हीं नापाक हरकतों का नतीजा है। मित्रों, आज पाकिस्तान में पानी आटे की तो किल्लत थी, लेकिन आज जिस प्रकार पेट्रोलियम पदार्थों पर संकट खड़ा हुआ है, पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, आवागमन धीरे धीरे ठप होता जा रहा है, पाकिस्तान एक गहरे संकट की ओर जा रहा है। मित्रों, आज ना उसका मित्र ईरान और जो सऊदी अरब से जो उसने समझौता किया था, ना आज वो सऊदी अरब की मदद कर पा रहा है, और ना सऊदी अरब उसके साथ अफगानिस्तान के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उसमें उसकी मदद कर पा रहा है। मित्रों, इसके साथ ही एक सबसे बड़ा जो संकट उसके सामने खड़ा है, उसके देश के अंदर नाटो की सेनाएं, अमेरिका की सेनाएं लगातार लंबे समय से अपनी उपस्थिति रखती हैं, और वहाँ के उसके हवाई अड्डों का, अन्य सैन्य अड्डों का उपयोग आस पड़ोस के उम्मा के देशों में अपनी कार्रवाई करने के लिए करती है। हम सब देखते हैं वर्तमान समय में भी पाकिस्तान की शिया जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, किस प्रकार ईरान के खमेनी की हत्या के बाद वो दलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसे शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी मरीन सैनिकों ने जिस प्रकार इन पर सीधी गोली मारने का जो क्रम किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए पाकिस्तान की वह कम है। कि आखिर ऐसा विवश, अशक्त, मजबूर, अपनी नीतियों के कारण आज ऐसे दोहराए पर खड़ा है कि वह अपनी जनता की भी रक्षा अमेरिकी सैनिकों से नहीं कर पा रहा है। आज अमेरिकी सैनिकों ने जिस प्रकार उसकी जनता को भूना है, बड़ी भारी मात्रा में वहाँ लोग हताहत हुए हैं, उसकी ये दुर्दशा देखकर हम सबको निश्चित ही अपने पूर्वजों के संघर्षों पर, पूर्वजों के नीति रीति सिद्धांतों पर, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेकर जिस संस्कृति की उन्होंने रक्षा में अपने प्राण होम किए थे, आज हमको निश्चित ही गर्व का अनुभव होगा। आज हम स्वाभिमान के साथ अपने देश की नीतियां अपने देश के अंदर और बाहर अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इसका कारण यह है कि हमारे पूर्वजों ने हमको जो सांस्कृतिक विरासत सौंपी थी, जो हमारा समाज था और जो हमारी स्ववेश था, भाषा थी, हमारा खान पान था, हम सब ने उसको बड़े सहेज के रखा, और आज इसी कारण हम स्वाभिमान के साथ विश्व के अंदर आंख से आंख मिलाकर हर देश से बात कर पा रहे हैं। मित्रों, इस अंक के माध्यम से मैंने जो आपके समक्ष विचार रखे, यदि आपको पसंद आते हैं तो आप अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर देंगे। इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा अनुरोध है कि संघर्ष के माध्यम से इन सब चीज़ों को हम सब जरूर देखें, समझें और महसूस करें कि आखिर उम्मा का एक महत्वपूर्ण देश पाकिस्तान और उम्मा के अन्य देश आज ना ईरान के साथ खड़े हो पा रहे हैं, ना अरब देशों के साथ खड़े हो पा रहे हैं। ये है इनकी एकता की असली तस्वीर, और जो एकता का ढिंढोरा इनके लोगों का पीटा जाता है हम सबके देश में भी हजारों वर्षों से कि साहब बड़े एक थरिया में खा लेते हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। मैं आपसे ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस अंक में समय की बाध्यता के कारण बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिन इन घटनाओं के माध्यम से आसपास अपने भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम जो हैं एक झूठे विचार के अंदर अपने को मानसिक रूप से फंसा हुआ महसूस करते हैं। मेरा अनुरोध है इन सब घटनाओं के पिछले समय में और आने वाले भविष्य के परिणामों में क्या अंतर आने वाला है, इसको हम सब महसूस करेंगे तो उचित रहेगा। आप सबने सुना, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।